इससे दोनों देशों के नागरिक अस्थायी रूप से एक दूसरे के देश में काम कर सकेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने विदेश मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, एक बार सुनिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी 27 घंटे की भारतीय यात्रा के बाद वापस जा चुके हैं, लेकिन इस यात्रा ने भारत में काफी कुछ बदलाव किए हैं। जो द्विपक्षीय वार्ता दोनों ही देशों के बीच में हुई, उससे भारत में कई बदलाव आने तय हो गए हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए विदेश मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव हमारे साथ मौजूद है। सर, इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दोनों ही देश मित्रता की खूब ज्यादा हुंकारे भरते हैं। जी हाँ, खूब हुंकारें भरते हैं और इस विजिट पे हुंकारें कुछ जरा ज्यादा भरी गई हैं, क्योंकि इस समय का माहौल ऐसा है। इस दौरे को मैं देखता हूं कि ये भारत और रशिया के रिश्तों के बीच में एक नया, मैं कहूंगा, माइलस्टोन है, क्योंकि रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं, ट्रस्टिंग हैं, कल्चरल हैं, स्ट्रेटेजिक हैं पिछले 70 वर्षों से। परंतु आज का जो समय है, ये समय में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर पिछले 100 सालों का एक क्रम्बल हो रहा है। तो अभी जो है एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इस समय की, जो ये जिस एज में हम रह रहे हैं, और इसमें स्पेशली अमेरिका को लेके रशिया पे प्रेशर्स हैं और हम पे भी हैं। बट एट द सेम टाइम हमें रशिया के साथ अपने काफी हित दिखते हैं और हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो बॉटम लाइन ये है कि रशिया और हमारे रिश्ते ट्रेडिशनली ज्यादातर डिफेंस और न्यूक्लियर या एनर्जी पर रहे हैं। इनफैक्ट एनर्जी भी नहीं, तेल तो हमने रशिया से केवल यूक्रेन वॉर से बाद में लेना शुरू करा। उससे पहले तो हम केवल डिफेंस और न्यूक्लियर। इस समय जो मुझे अच्छा लगा और जो होना चाहिए था और जरूरत था, हमारे रिश्तों की जो एक्सटेंट है वो बढ़ाई गई है। सीरियसली दोनों साइड्स ने कोशिश करी है, रशिया ने और इंडिया ने भी, कि जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज हैं उससे हम बाहर निकलें, एक्सपैंड करें। हेल्थ केयर में हो, टूरिज्म में हो, मेडिकल टेक्नोलॉजीज में हो, मशीनरी, इंजीनियरिंग, पेमेंट्स कैसे हो। सबसे बड़ा एक जो इसमें पेच फंसा हुआ वो पेमेंट्स का है, हमें रशिया और हमारे बीच में उनको कैसे स्मूदन आउट किया जाए। रशिया में कैसे भारतीय इंपोर्ट्स बढ़ाए जाएं, यानी कि भारत से एक्सपोर्ट हो और रशिया इंपोर्ट करे, वो बढ़ाए जाए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये जिसकी चर्चा पीएम मोदी ने भी की कि रशिया के जो सशस्त्र बल हैं वहां पर तमाम भारतीय फंसे हुए हैं, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो उस बारे में रशिया की तरफ से आश्वासन दिया गया कि उनको जल्दी ही रिहा किया जाएगा। जी हाँ, ये मामला देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यस, अव्वल तो ये भारतीय गए क्यों वहां पे, ये पहुंचे कैसे, इनको फंसाया किसने एक तरह से गया। यहाँ हिंदुस्तान में इमिग्रेशन या एजेंट्स हैं बड़े सारे, वो भारतीय सरकार को उन पे सख्ती बरतनी चाहिए ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से इलीगल इमिग्रेशन क्यों जा रही है इस तरह से, वन। बट सेकेंडली यस, अब वहां है, रशिया में है, वहां फंस गए हैं, जिस भी कारण कॉन्ट्रैक्ट उनका ये वो हो गया, तो रशिया सरकार आई थिंक को हमारी पूरी मदद करनी चाहिए। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।